इस पे ये काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो इन्होंने ये कही कि जिस तरीके से हमने जम्मू कश्मीर के बारे में सुना था कि जम्मू कश्मीर एक इंतहाई खूबसूरत और दिल को लुभा लेने वाली जगह है, तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे हुस्न जमाल हमें देखा। और सबसे बड़ी बात इन्होंने अगर बात की है डिस्ट्रिक्ट डोडा के लोगों की, इन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर मैं 12-13 साल से रह रहा हूँ। इलाके की तो बात अलग है, इलाका तो खूबसूरत है ही, लेकिन यहाँ के लोग अपने दिल से, अपने अखलाक से वो उससे भी ज़्यादा खूबसूरत हैं। ये यहाँ के सबसे बड़ी बात है। और इन्होंने कहा बड़े मेहमान नवाज हैं। यहाँ पे जिनके भी हम गए वहाँ पे जो है हमने जो है अच्छे तरीके से लोगों को ट्रीट करते हुए देखा। फिलहाल आइए चलते हैं वानी हैंडलूम। खूब से खूबतर बन सकता है आपके घर का अर्शो फर्श, रंगीन दुनिया में घर सजावट बन चुका है जरूरी, क्योंकि आप होंगी आपकी सब मांगे पूरी। क्या करना पड़ता है आपको आराइशी सामान के लिए दूर दूर का दौरा, तो आज हो जाएगा आपका एक ख्वाब भी पूरा, क्योंकि आप डोडा में पेट्रोल पंप और बुलेट शोरूम के साथ में वानी हैंडलूम के नाम से घरेलू आराइशी सामान का 4 मंजिला कारखाना खुला है, जो आपको फराहम करेगा बिना दूर गए ही कंबल, तकिए, पर्दे, मखमल, कालीन, अलमारियां, गद्दे, बेड, सोफा, बेडशीट, रबड़ और रिवॉल्विंग कुर्सियों के अलावा घरेलू सभी आराइशी सामान बिल्कुल कम से कम दामों पर। हासिल करने के लिए राब्ता करें 9906374660, 9906233314। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन, शोम चैनल डोडा से मैं आपका मेज़बान इद्रीस फलाही इस वक्त आप लोगों के सामने एक स्पेशल अपडेट लेकर आया हूं। जैसा कि आप सब लोग देख रहे होंगे कि इस वक्त यहाँ पे जो जेसीबी काम कर रही है, इस हवाले से हमारे तक ये रिपोर्ट्स आने शुरू हो गई थी कि चंबा रोड, जो हिमाचल चंबा रोड है या जो यहाँ से पदरी इलाके की तरफ रोड जाती है, उसमें काफ़ी सारे सयाह लोग आते हैं, सैलूनी आते रहते हैं और हज़ारों की तादाद में यहाँ के कुदरती हुस्न जमाल से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। तो इस हवाले से जब हमें बातचीत करने का मौका मिला था यहाँ के कुछ लोगों से, उन्होंने बताया कि अभी थनाला गांव के आगे जो खनी जो टॉप है उसके 1.5 किलोमीटर पहले जो है जेसीबी लगी हुई है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये साफ़ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आप ऊपर की तरफ अगर निगाह दौड़ाएंगे तो यहाँ पे ये जंगल जो पूरा एकदम ढलान की तरह है ऊपर से नीचे की जानिब, जिसमें ये बर्फ़ जितना भी जंगल में पड़ा है ये सारा जो है गोलों की शक्ल में नीचे आया है और रोड भी जो है इसकी वजह से बंद हो गई है। हम आपको दिखाने की यही कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे जिस तरीके से बात की जाए, आज जो काम लगा हुआ है काफ़ी सारा यहाँ पे जो है काम तो हो चुका है, लेकिन अभी भी यहाँ पे सैलानियों को आने में, सयाहती लोगों को आने में परेशानियाँ हो रही हैं, और ख़ास तौर पर जो चंबा हिमाचल रोड है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ज़िला डोडा जम्मू कश्मीर का ये एक ऐसा इलाका है जो 2 रियासतों का सरहदी मकाम कहलाता है, यानी भद्रवाह के इलाके में इस रोड पर चंबा यानी हिमाचल प्रदेश भी जाते हैं, और ये एक बॉर्डर इलाका है हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर का, और ये ज़िला डोडा में पड़ता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस रोड के हवाले से जहाँ तक हमें खबर मिली है, ये तब बनी है जब गुलाम नबी आज़ाद साहब की सरकार जम्मू कश्मीर में थी। उन्होंने यहाँ पे तकरीबन 50 किलोमीटर की ये रोड दी थी। और अगर बात करें पदरी की, तो पदरी भद्रवाह से 40 किलोमीटर की दूरी पर है, जहाँ पर लोग सिर्फ जम्मू कश्मीर से नहीं बल्कि मुल्क हिंदुस्तान के काफ़ी सारे इलाका जात से नज़ारा करने आते हैं, चाहे वो सर्दियों का मौसम हो, गर्मियों का हो। गर्मियों में ज़्यादातर यहाँ इस इलाके का लोग दौरा करते हैं, लेकिन सर्दियों में काफ़ी हद तक परेशानियाँ आती हैं। अगर इस इलाके को कोई ऐसा इंतज़ाम किया जाए जिससे ये रोड कभी बंद ना हो, तो उससे काफ़ी हद तक हिमाचल चंबा जाने में और भद्रवाह के लोगों को यहाँ के मुख्तलिफ़ सयाहती मकामात को अच्छा और खुशगवार बनाने में, और जम्मू कश्मीर के लोगों को और पूरे मुल्क के लोगों को यहाँ आने जाने में बहुत ही लुत्फ़ आ सकता है। आसपास के इलाका आप देख रहे होंगे यहाँ पे किस तरीके से एक खूबसूरती है, और पूरा इस वक्त ये बर्फ़ की चादर है, वाइट एकदम ढका हुआ है, और गाड़ियों के ऊपर तक हाइट है बर्फ़ की। आप खुद जायज़ा ले सकते हैं कि किस तरीके का यहाँ पे माहौल है। तो नाज़रीन, यहाँ पे जो इस वक्त ये जेसीबी के जो ड्राइवर हैं, यहाँ पे जो काम कर रहे हैं ऑपरेटर, तो इनसे भी थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। आपका नाम जानना चाहेंगे? काफ़ी सारे
यहाँ पे लोग आते रहते हैं गर्मियों के मौसम में, लेकिन सर्दियों के मौसम में अभी देखिए कितना माहौल ख़राब है। तो आप अकेले यहाँ पे काम करो, इसके अलावा भी जेसीबी लगनी चाहिए थी यहाँ पे, ताकि 2-3 जेसीबी आके जो है यहाँ पे काम कर सकती थी, या कि सिर्फ सिंगल जेसीबी यहाँ पे काम कर सकती, क्या लगता है आपको? अभी तो लगनी तो 2-3 चाहिए थी, मगर अभी जैसे जहाँ तक बताया गया है तो वहाँ तक तो फिलहाल एक ही से काम ठीक चल रहा है, क्योंकि अगर 2-3 अगर लाते हैं तो एकदम से ऐसे जैसे पॉइंट में 2-3 मशीनें इकट्ठी नहीं लग सकती हैं, इसलिए ये काम एक ही से अकेली से चलेगा। आपने अभी तक ये कहाँ से लेकर के यहाँ तक साफ करके लाया है? जी ये किलोमीटर 23 से शुरू है, तो अभी से 24 में जा रहा है ये। तो आपको क्या लगता है कितने टाइम तक जो है ये इलाका खुल सकता है? और जो अभी ऊपर से इतना बर्फ़ आ रहा है और अभी भी मौसम यहाँ पे ख़राब होने के चांसेस हैं, क्या लगता है? ऐसे जैसे पॉइंट्स है, कोई ऊपर 2-3 पॉइंट है, तो इन्हीं में थोड़ा टाइम लगता है, 2-3 दिन। बाकी अगर ऐसा जैसा होगा तो ऐसे मार्च के एंड तक कंप्लीट हो जाएगा सारा ये। तो यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे हो तो रहने सहने का इंतज़ाम है? पूरा इंतज़ाम है, इधर ही इन्होंने रूम शूम वगैरह सब कुछ करके रखा है बिल्कुल। जहाँ पर काम स्टाफ हो जाता है उसके ठीक तकरीबन कोई रूम तक पहुँचते हुए 10-15 मिनट लग जाते हैं। आपके साथ अभी यहाँ पे कितने ऐसे लोग हैं जो काम कर रहे हैं इस जेसीबी के? इस वक्त मैं ऑपरेटिंग में तो अकेला ही हूँ फ़िलहाल, तो बाकी सुपरवाइज़र वगैरह कंट्रैक्टर वगैरह ये आते हैं डिपार्टमेंट के, JE AWE वगैरह सब 2-3 दिन में चक्कर लगा जाते हैं। तो जो लोग यहाँ पे पदरी का इलाका है या चंबा हिमाचल का इलाका है वहाँ जाना चाहते हैं, तो आपको क्या लगता है वहाँ पे पहुँचना जो है उन लोगों के लिए कितना जैसे यहाँ से आसान हो सकता है? अगर ये रास्ता खुलता है तो कितना आसान हो सकता है? नहीं फिर भी ठीक ही, आसान तो क्या, फिर जब यहाँ से एक बार ये गाड़ी निकल गई समझो फिर सब कुछ आसान ही है। तो यहाँ पे जो लोग आते हैं पदरी वगैरह इलाके के लिए, काफ़ी सैर व तफरी के हवाले से आते रहते हैं लोग, जी जी, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सर्दियों के हवाले से? क्योंकि वो लोग तो बड़े परेशान हो रहे होंगे कि वहाँ नहीं बस उन्हीं के लिए जी, जो जैसी उनकी रिक्वेस्ट है उसी हिसाब से मैं कंटिन्यू प्रोग्रेस में लगा हूँ काम पे, कि चल जितना जल्दी कोशिश है कि जितना जल्दी हो, तो जिससे कि उनको सुविधा हो, आने जाने में कोई परेशानी ना हो और अपने जो भी है जैसे भी जिस प्रकार से एंजॉय करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, यानी भी कोई परेशानी नहीं है। आप पंजाब से? जी मैं पंजाब से हूँ। तो फिर आपसे जानना चाहेंगे कि कैसा है ये इलाका? बहुत ही खूबसूरत है जी, काम करने में मज़ा आता है, आनंद आता है बिल्कुल। ऐसे मुझे 12-13 साल हो गए तकरीबन इस इलाके में। तो फ़िलहाल तो हम जैसे बाज़ार में सिटी में होते थे तो वहाँ पर 2-2 ढाई-ढाई फुट उठाते थे, तो ये पहला चांस है मुझे कि मैंने इतनी बर्फ़ उठा रहा हूँ, लेकिन आज तक मैंने इतनी बर्फ़ कभी उठाई नहीं है। जैसे कि जम्मू कश्मीर के बारे में आपने सुना ही होगा न्यूज़ों में वगैरह कि बड़ा खूबसूरत इलाका है, तो क्या लगता है आपको खूबसूरत है या जैसा आप सोच रहे थे? इलाके की खूबसूरती के साथ साथ लोग भी बहुत अच्छे हैं, काफ़ी हमदर्द हैं। 12-13 साल से काफ़ी अरसे से मैं देख रहा हूँ कि जहाँ कहीं भी गया बड़ी ही ह्यूमैनिटी के साथ मेरे साथ पेश आए हैं, किसी भी तरीके से किसी ने ऊंच नीच की कोई बात ही नहीं की है। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप सब लोगों को अपने यहाँ से आज? जी मैं तो क्या कह सकता हूँ कि जो जहाँ के लोग हैं उनके लिए जैसी उनकी हमदर्दी है, जैसा उनका अपनापन है, तो उनके लिए अगर मैं कितनी भी तारीफ़ करूँ तो वो उतनी ही कम होगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। नाज़रीन आपने देखा ये है जेसीबी ऑपरेटर यहाँ पे जो काम कर रहे हैं इस वक्त इलाका चंबा में, या जो इस वक्त इलाका चंबा के लिए जो जाने वाली रोड है या पदरी के इलाके की तरफ जाने वाली रोड है, इस पे काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो इन्होंने ये कही कि जिस तरीके से हमने जम्मू कश्मीर के बारे में सुना था कि जम्मू कश्मीर एक इंतहाई खूबसूरत और दिल को लुभा लेने वाली जगह है, तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे हुस्न जमाल हमें देखा। और सबसे बड़ी बात इन्होंने अगर बात की यार डिस्ट्रिक्ट डोडा के लोगों की, इन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर में 12-13 साल से रह रहा हूँ, इलाके की तो बात अलग है, इलाका तो खूबसूरत है ही, लेकिन यहाँ के लोग अपने दिल से, अपने अखलाक से वो उससे भी ज़्यादा खूबसूरत हैं। ये यहाँ के सबसे बड़ी बात है। और इन्होंने कहा बड़े मेहमान नवाज हैं यहाँ पे, जिनके भी हम गए वहाँ पे जो है हम ने जो है अच्छे तरीके से लोगों को ट्रीट करते हुए देखा। फ़िलहाल इसी तरह हम यही चाह रहे हैं वो, और
यही उम्मीद लगा सकते हैं कि ये एरिया जल्द से जल्द खुले, ताकि यहाँ पे आने वाले लोग एंजॉय भी कर सकें, बर्फ़ का भी नज़ारा कर सकें, और हिमाचल चंबा वाली जो रोड है वो खुल सके, ताकि यहाँ से लोगों को हिमाचल जाने में और हिमाचल से हमारे जम्मू कश्मीर में आने में जो लोगों को राहत मिल सके। तो फ़िलहाल ये एक अपडेट था जिसके हवाले से हमने आज आपको बाखबर किया। तो अभी थनाला के एरिया से आगे थोड़ा सा रोड पहुंची है, और खनी टाप जो है उसके पीछे 1.5 किलोमीटर तक अभी काम जो है कंप्लीट हो चुका है। तो यही हम चाह रहे हैं कि आप लोग भी जब यहाँ पे आएंगे तो उस टाइम जो है ये रास्ता खुले। तकरीबन मार्च तक का जो है ये लगाया जा सकता है कि मार्च तक ये रोड जो है अच्छी तरीके से वर्क करना शुरू करेगी। लेकिन उससे पहले आप लोग अगर इस रोड का सफ़र करना चाह रहे हैं तो फ़िलहाल थोड़ा सा आप रुके ही रहें, ताकि उससे जो है आप लोग भी जो है परेशानियों से नहीं जूझ सकते। क्योंकि अभी हम जो पूरे रास्ते से यहाँ तक आए हैं, यहाँ भद्रवा के बाद जितना भी एरिया है इसमें कोई दुकानें, कोई खाने की चीज़ या कोई होटल वगैरह कोई मैनेजमेंट नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे आप लोगों को परेशानियाँ आ सकती हैं। तो यही एक चीज़ है जो एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू कश्मीर को ध्यान में रखनी होगी कि यहाँ पे जगह जगह पे कुछ इस तरीके के होटल वगैरह का कुछ जो है इनाकाद किया जाए, ताकि यहाँ के जो आने वाले लोग होंगे उन्हें भी जो है यहाँ से सफ़र करने में आसानी और राहत पैदा हो सके। फ़िलहाल इसी तरह देखते रहे शोम चैनल डोडा। अपने मेज़बान इदरीस फलाही को दीजिए इजाज़त, मज़ीद पेशकश करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।